आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के दमदार नेता रहे जीवन ठाकुर की जेल में संदिग्ध मौत को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। 6 दिसंबर को 5 घंटे चक्का जाम के बाद में आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से बस्तर बंद का ऐलान किया था। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस द्वारा गठित जांच टीम भी जो है जीवन ठाकुर के गाँव मायना पहुंची है और वहीं पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मायना पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है। भूपेश बघेल ने कहा कि यह तबियत बिगड़ने से मौत नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा है कि जीवन ठाकुर को पहले षड्यंत्र के तहत में झूठे मामले में फंसाया गया और फिर जेल में ठीक तरह से खाने पीने तक नहीं दिया गया। साथ ही उनकी तबियत बिगड़ने के बाद में इलाज में भी लापरवाही जानबूझकर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर जेल में जीवन ठाकुर को प्रताड़ित किया गया। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भी जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जेल में ले जाने से पहले मेडिकल जांच की जाती है। उस दौरान में क्या जीवन ठाकुर की बीमारी के बारे में जेल प्रशासन को पता नहीं चला, और अगर पता था तो उनके इलाज में लापरवाही आखिर क्यों की गई है, इसका जवाब देना होगा। परिजनों के अनुसार जेल प्रशासन ने उन्हें बिना अवगत करवाए जीवन ठाकुर को कांकेर जेल से रायपुर शिफ्ट कर दिया गया था और उनकी मौत के कई घंटे बाद तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई थी और न ही तबियत बिगड़ने के दौरान में किसी भी तरह की सूचना दी गई थी। मामले को तूल पकड़ता देखकर शासन ने भी 6 दिसंबर को ही कांकेर जेल की जेलर को हटा दिया था, लेकिन आदिवासी समाज, कांग्रेस पार्टी और जीवन ठाकुर के परिजन दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी क्रम में बस्तर बंद का ऐलान भी किया गया था, जो कि सफल रहा है, जबकि कांकेर में इसका मिला-जुला असर देखा गया। और अनेक बार यहाँ राजा राव पठार के कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक आदिवासी नेता और आदिवासी के हित में हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहे। पिछले दिनों यहाँ कुछ लोग जो वर्षों से शासकीय भूमि पे, स्कूल की ज़मीन पे, जो पानी के नीचे जो ज़मीन है उसका पट्टा बना के और वो बेजा कब्जा कर लिए थे और उसमें वो धान बेचते थे। इसकी शिकायत गांव वालों ने कलेक्टर से किया और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से किया। उसकी जांच तो हुई नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ दबाने के लिए इसके पास जो ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव है उसके अनुसार एसडीएम ने उसको वनाधिकार का पट्टा दिया हुआ था। और आदिवासियों की आवाज भाई जीवन ठाकुर जी का असमय हम लोगों के बीच छोड़ के चले जाना और जिस प्रकार से इस घटनाक्रम में लोगों के बीच शंका और कुशंका उत्पन्न हुई है, वो बहुत चिंता का विषय है। हर सामाजिक कार्यक्रम में जीवन ठाकुर आगे रह करके अपना भूमिका निभाते थे, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। विधानसभा में भू राजस्व संहिता के 165 का में संशोधन को लेकर के आदिवासियों की जमीन सरकार लेने के लिए जब प्रस्ताव ला रही थी, उस समय हम लोगों विधानसभा के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और हम लोगों ने विरोध किया।